नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं चंदे की। जी हां, सबसे बड़े चुनाव की, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर हो रही हैं और कड़वी हकीकत आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। चुनाव काफी हद तक पैसे के बल पर भी लड़े जाते हैं। इसीलिए बात चंदे की। चंदा है ये या दरअसल धंधा है, और गोरख धंधा है। गंदा खेल है क्या ये? लेवल प्लेइंग फील्ड क्या उसको तोड़ दिया जाता है चंदे के जरिए? सुप्रीम कोर्ट लगातार फटकार लगा रहा है एसबीआई को। यह प्रक्रिया 6 मार्च से शुरू हुई। आज हम 18 मार्च को बैठे हुए हैं। एसबीआई ने 6 मार्च को कहा कि जी ये जो बॉन्ड हमने जारी किए थे, ये किस पार्टी को गए, ये जानकारी, ये मिलान हम नहीं कर पाएंगे। अभी 30 जून तक का वक्त दीजिए। 22,000 से ज्यादा बॉन्ड बेचे गए, फिर वो रिडीम भी हुए, तो कुल मिलाकर 44,000 दस्तावेजों का मिलान करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नथिंग डूइंग, जानकारी दीजिए। तो अब छन छन कर जानकारियां आ रही हैं, और कल कुछ और जानकारियां सामने आई। जानकारी क्या सामने आई? 2018 से 2019 के बीच कितने बॉन्ड खरीदे गए, यह जानकारी एसबीआई ने चुनाव आयोग को नहीं दी। 2019 के बाद की जानकारी दी गई थी। अब वो जानकारी भी सामने आ गई है। और वो जानकारी क्या है? जानकारी यह है कि 22 मई 2019, इस बार की तरह पिछली बार भी 7 चरणों में चुनाव थे। मई के अंत में जाकर चुनाव मुकम्मल हुए थे। तो 3,941 करोड़ और 57 लाख ये बॉन्ड रिडीम किए गए, यानी कि इतना दान मिला। बीजेपी ने किए ये 77%, 100 रुपए दिए गए 2019 के चुनाव से पहले, उसमें से 77 रुपए बीजेपी के खाते में आए। अब कल एक निजी चैनल के कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री और बीजेपी के चाणक्य भी हैं, अमित शाह ने क्या कहा कि राजनीतिक फंडिंग प्रक्रिया से काले धन को खत्म करने के लिए चुनावी बॉन्ड योजना शुरू की गई थी। पहले भी पार्टी को दिए गए दान का खुलासा नहीं किया जाता था। अन्य पार्टियों ने भी चुनावी बॉन्ड लिया है, और हम तो जी सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो हमें जाहिर सी बात है ज्यादा बॉन्ड मिलेगा। अब बात बिल्कुल दुरुस्त है पहली निगाह में जो अमित शाह कह रहे हैं, पर इतना फर्क 2019 के बाद वाला आंकड़ा भी इसमें जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 8,451 करोड़ 41 लाख रुपए बीजेपी के खाते में आए हैं। और दूसरे नंबर की पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस के खाते में 1,950 करोड़ 90 लाख रुपए आए। अब फर्क देख लीजिए, यह फर्क 6,500 करोड़ से ज्यादा का है। और तीसरे नंबर की पार्टी तृणमूल 1,707 करोड़ रुपए इनको मिले, जबकि बीआरएस को मिले 1,407 करोड़ और बीजू जनता दल को 1,010 करोड़ रुपए। अब कोई ये क्यों नहीं बता रहा? एक बॉन्ड है, उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ये बात मैं पहले आपको बता चुका हूं। रिडीम कराने वाला जाएगा तो मिलान तो होगा ना, नहीं तो कोई भी ऐसे ही बॉन्ड बना दे, फर्जी बॉन्ड बना दे, अगर उस पर कोई वाटरमार्क नहीं है, कोई पहचान नहीं है, तो मिलान कैसे होगा? तो मिलान तो किया जा रहा है। और हर साल इंटरनल ऑडिट तो एसबीआई को करना पड़ेगा। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। 16-17 हजार करोड़ रुपए आपने दे दिए किसी को बॉन्ड के जरिए उनको रिडीम करने के नाम पर, और आपने बही खाता नहीं रखा। या ये इतनी जटिल प्रक्रिया है
अब इसमें सवाल, और मैंने भी पूछा राजनीतिक दलों से भी, कांग्रेस से यह सवाल पूछा, भाई आप बता दो किसने आपको बॉन्ड दिए? मैं करोड़ रुपए आपको दान दे रहा हूं तो मैं आपको बताऊंगा ना, भैया आपको 1 करोड़ का मैंने बॉन्ड खरीद लिया है, जाकर उसे रिडीम करा लो। 15 दिन में रिडीम कराना होता है, वरना वो प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड में चला जाएगा। अब 10 पार्टियां तो सामने आई हैं जिन्होंने अपने दानवीरों का नाम लेने की घोषणा कर दी। आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एनसीपी, एनसी, डीएमके, एआईएडीएमके, एसडीएफ, जेडीएस और एमजीपी, महाराष्ट्र की यह पार्टी है। इन्होंने बता दिए, बाकी चुप है। बीजेपी चुप है, कांग्रेस चुप है, तृणमूल चुप है। अब बीजेपी जब कहती है हम बड़ी पार्टी हैं तो हमें दान ज्यादा मिलेगा, चलिए जी, तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई मुकाबला है। चुनाव तो मुकाबला होता है ना, दंगल है। आप दंगल की तैयारी कर रहे हैं। एक पहलवान वो घी भी खाएगा, चूरमा भी खाएगा, मटन भी खाएगा, दूध पिएगा, शुद्ध दूध पिएगा, और दूसरे को मिले दाल भात, कि दाल भात में ही अपनी सेहत बनाओ और तैयारी करो दंगल की। क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड होती है? या कोई विद्यार्थी परीक्षा, किसी इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, एक के पास कंप्यूटर भी है, बैकअप भी है, टीचर्स हैं, ट्यूशन भी हो रहा है, और एक को सिर्फ स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताबें दे दी जाए कि करिए, मुकाबला कीजिए। करते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, पर क्या यह बराबरी का है, या यह सत्ता का मेल जो है इस खेल से? वो कड़वी हकीकत सामने आ रही है। हफ्ता वसूली भी हो रही है। ईडी और आईटी जिन कंपनियों पर छापे मार रही थी, वहां सबसे ज्यादा बड़े दानवीर दिखे। जहां मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं, जिस कंपनी पर, जिस कंपनी की नेटवर्थ माइनस में है, 500 करोड़ का चंदा दे रही। तो क्विड प्रो क्वो, एक हाथ दे एक हाथ ले, वो खेल भी चल रहा है क्या? और शेल कंपनियां जी हमने खत्म कर दी। शेल कंपनियों का खेल भी बदस्तूर जारी है क्या? पर बात यहां पर सिर्फ बीजेपी पर नहीं थमती। मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा। सत्ता का मेल, और सत्ता के मेल में अब जो ये फ्यूचर गेमिंग कंपनी है, सबसे ज्यादा चंदा, ये एक लॉटरी किंग, कोई एड्रेस नहीं, कोई वेबसाइट नहीं, 1368 करोड़ का चंदा दिया। और इसमें सबसे ज्यादा चंदा किसे दिया? 509 करोड़ का डीएमके को। डीएमके ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 39 सीटें हैं, तमिलनाडु में 24 सीटें जीती थी। कांग्रेस के साथ गठबंधन था, कांग्रेस ने 8 सीटें जीती। अब एक लॉटरी किंग, एक सट्टेबाजों का बादशाह क्यों दे रहा है भाई इतने पैसे? 509 करोड़ रुपए डीएमके को। और तीसरे नंबर की पार्टी कौन सी है सबसे ज्यादा चंदा पाने वाली? वो है तृणमूल कांग्रेस। तो तृणमूल में ऐसे सुरखाब के पर क्या लगे हैं भाई? क्षेत्रीय दल है कुल मिलाकर। अब टीएमसी क्या कहती है कि ऑफिस के ड्रॉप बॉक्स में कौन डाल जाता है जानकारी नहीं, कुछ बॉन्ड गुमनाम लोगों के जरिए आए, हमारे पास दानदाताओं की सूची नहीं है। कमाल है, राम राज्य आ गया है जी देश में। दर्शकों, करोड़ों कोई दान दे रहा है, नाम बताने को तैयार नहीं। ऐसे आदर्श दानदाता आ गए हैं, उनका कोई लेना देना नहीं कि हमने ये पैसे दिए, हमारा ये काम करा दो, ये प्रोजेक्ट हमें दे दो। वो जानकारी मैं पहले ही आपसे साझा कर चुका हूं। मेगा इंजीनियरिंग, कैसे उसे बोरीवली से थाने का टनल का काम मिल जाता है, जोजिला पास पर काम मिल जाता है। ईडी और सीबीआई के छापे तो चल ही रहे थे।
कैसे जिंदल को खदान मिल जाती है, वेदांता ग्रुप को खदान मिल जाती है। ये बड़े डोनर्स में से हैं, 5 में से 3 बड़े डोनर्स, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई के छापे चल रहे थे। 30 में से 14 बड़े डोनर्स, सबसे बड़े 30, 14 के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी हमारी संस्थाएं। और जेडीयू की बात सुनिए, उन्होंने कुछ तो खुलासा किया है, उन 10 पार्टियों में हैं। वो कहते हैं कि साल 2019 में उनके दफ्तर पर लिफाफे में बंद 10 करोड़ रुपए का अज्ञात बॉन्ड पहुंचा। शरद यहां बैठे हैं, वो भी हंस रहे हैं, पर जो जहां सत्ता में है वो चंदे की मलाई काट रहा है क्या? और ऐसा कौन सा रॉकेट उड़ाने वाली बात है कि ये मिलान अब तक नहीं हो पा रहा है। अब फिर से फटकार लगाई है, जबरदस्त फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने 21 मार्च, आज से 3 दिन बाद, शाम 5 बजे तक पूरी जानकारी देनी है एसबीआई को, और लिखित में हलफनामा देने के लिए कहा गया है, आदेश दे दिया गया है कि कुछ भी नहीं छिपाया जाएगा। और एसबीआई जानकारी लेकर ईसी तुरंत उसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी करे। पर लाख टके का सवाल तो यही है, क्या असलियत, हकीकत सामने आ पाएगी? सरकार वहां है। नंबर 2, आरएसएस में दत्तात्रेय होस बोले, वो भी बोले इलेक्टोरल बॉन्ड पर कि देखिए ये एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, उसका मतलब यह नहीं कि इसको ही खत्म कर दिया जाए, पुराने वाली व्यवस्था में चले जाएं। तो प्रयोग है, जहां कमी पेशी आ रही है उसको ठीक किया जाए, यानी कि दाल में कुछ काला है तो उसे निकालें, या ये पूरी दाल ही काली है? और जिम्मेदारी किसकी? एसबीआई की, इलेक्शन कमीशन की, वित्त मंत्रालय की, आरबीआई की। आरबीआई भी तो निर्देश दे सकता है, ईसी भी निर्देश दे सकता है एसबीआई को, पूरी जानकारी दीजिए। पर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा? अपने आप में बड़ा सवाल यह है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, सत्ता का अजब खेल, चंदे का गजब मेल, सत्ता से मेल क्यों हो रहा है इस खेल में? और चुनावी पैसे का फंदा, बंद होगा गोरख धंधा। अब इसी तरह से काला धन रीरूट हो रहा है, ब्लैक मनी टूरिज्म इसे कह रहे हैं अखिलेश यादव। इस पर रोक लगेगी क्या? बीजेपी की ओर से महेश वर्मा है मेरे साथ, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, जेडीयू जिसका मैंने अभी जिक्र किया, उनके युवा चेहरा, उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा, शरद कोहली जाने माने अर्थशास्त्री हैं और सीए भी हैं। यह मिलान की बात जरा मैं इनसे तफसील से करना चाहूंगा। और बेहद ही खास मेहमान, यह सही मायने में लोकतंत्र के प्रहरी, वॉचडॉग की भूमिका निभा रहे हैं। संस्थापक हैं एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और यही संस्था दरअसल सुप्रीम कोर्ट गई, याचिका दाखिल की कि यह क्या हो रहा है हुजूर इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, और तभी इन्हें गैर संवैधानिक भी करार दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो महेश वर्मा, 10 पार्टियों ने नाम बता दिया, आप क्यों नहीं बता रहे? चलिए, आपके पास सबसे ज्यादा चंदा आएगा, सबसे बड़ी पार्टी है, तो नाम बता दीजिए, या जानकारी नहीं है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो हाहाकार और चित्कार या ये चीख पुकार के पीछे कारण क्या है? सिर्फ ये चुनाव है और ये राजनीतिक कारणों से ऐसा होना चाहिए इस देश में? आप जिस चंदे की बात कर रहे हैं, क्या वो गैर कानूनी चंदे दी गई है, या वो
जिन लोगों ने 22,000 करोड़, अभी आपने कहा कि 22,000 करोड़ टोटल इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा दिया गया, 16,000 करोड़ जो है विपक्षी मित्रों को मिला, तो उनकी तरफ से ये तो थोड़ा सा आप ये गड़बड़ कर कहना गए चाह रहे हैं कि उनके अपने तरफ से ये आंकड़े में। स्वीकार कर लिया अरे गया भाई, कि आंकड़े हमने में जो गड़बड़ है, कर गए। सीधा सीधा 50% बीजेपी के पास गया है, 50% बाकी सारी राजनीतिक जमात के पास। और 2019 से पहले तो 77% बीजेपी के पास गया, जब नया नया शुरू मैं हुआ कह था रहा ये हूं इलेक्टोरल 50 बॉन्ड। मैं आपकी बात को मैं आपकी बात को मैं सर मैं आपकी बात को फुल चढ़ाया, मैं आपकी बात को पूरी तरह से एग्री करते हुए मैं ये बात किसी न किसी तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो 50% मिला चंदा, उस चंदे को क्या आज की डेट में जब बीजेपी की तरफ उंगली उठाई जा रही है और कही जा रही है कि भाई देखो देखो बीजेपी ने तो 50% इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो काम के बदले में चंदा लिया, तो आपने किसके बदले में दिया? इसका मतलब यह है कि आपने वही काम किया जो बीजेपी के मतलब ऊपर आप गड़बड़ आरोप जड़ झाला रहे है। हो। एक तरफ में लेकिन थोड़ा सवाल कंफ्यूज ये हो है, गया महेश। सवाल ये है, आपने कहा कि ये कोई गैर कानूनी है, क्या गैर कानूनी नहीं है तो खुलासा कर दो ना, नाम बताने में क्या तकलीफ है? अरे भाई, मैं आपसे वही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन से सुप्रीम कोर्ट, कौन से हाई कोर्ट, कौन से देश का कौन सा कोर्ट इस जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो चंदा दिया गया उसको गैर कानूनी घोषित गैर उसको कानूनी नहीं है देने तो का नाम जो है बताने में क्या वो दिक्कत गैर है? कानूनी मान लिया, नाम क्यों नहीं बताते? या उसको अच्छा, एक उसको चीज बताइए महेश भाई, आप किसी से चंदा ले, नाम बताने में, आप एक मिनट नहीं, सुनिए ना, आप किसी से लोन लेते हैं, चंदा लेते हैं, कोई भी, हर चीज को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करना होगा ना कि किससे किस एवज में क्यों पैसे लिए और कितने लिए। होके ऐसी बात करते हैं जिससे सुनिए, सबसे पहले तो आप अगर पत्रकार हैं और आप अपने दर्शकों को एक मतलब सही सटीक जानकारी देना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि उस चीज को भी कहीं ना कहीं सामने रखिए। सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया था वो सिर्फ इसलिए गया था कि भाई इसकी जानकारी नहीं मिल रही है कि कौन किसको क्या दे रहा है, यही बात थी ना। बिल्कुल। वो अवैध है या वैध है, ये उस तरह से नहीं है ना कि जानकारी तो चिदंबरम नहीं जी दे रहे, ने वही तो पूछ रहा एक हूं। टाइम देखिए राजीव गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का शुरुआत करी, कहा कि पैसे दो, नहीं नहीं, ये उस तरह से बिल्कुल नहीं हुआ जैसे इस देश में सैकड़ों बार हुआ। अच्छा, नेहरू जी से लेके और राजीव गांधी तक का अगर कहीं इतिहास खंगालेंगे तो उसमें आपको यही मिलेगा कि पैसे लिए दिए गए लेकिन उसके सबूत नहीं दिए गए। यहां तो सबूत है, क्यों कंपनियां पैसे सबूत दे कहां रही हैं, मिल रहे हैं, उनके किसने कितने बैलेंस पैसे शीट दिए? में पैसा रिफ्लेक्ट हो रहा है। 5 जो एक बात, सबसे दूसरी बड़े बात, दानवीर आज थे, जो बात आप कह रहे 5 सबसे बड़े दानवीर में से 3 हाँ। पर ईडी और आईटी छापेमारी कर रही थी, मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे थे, संपत्ति जब्त की जा रही थी। आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है? बिल्कुल। और उसको आप ये कह रहे हैं कि नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये उस कानून के तहत, जो कानून था अभी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने एबोलिश कर दिया, उस कानून के तहत वो पैसा नहीं दे सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? अरे आप कहां गोल या गोल उसके घूम ऊपर रहे हैं? रोकथाम या है तो क्या? आप कंफ्यूज हैं जानबूझकर, या कंफ्यूजन फैलाना मतलब चाह रहे गजब हैं, की चीज रायता है। फैलाने के मूड में आए हैं। अरे भाई, ये कंपनियां जो दे रही हैं, नहीं, मैं कंफ्यूज ये नहीं हूं। फ्यूचर आप गेमिंग, ये बताना ये चाह मेगा रहे हैं कि भाई, इंजीनियरिंग, इन सब पर केसेस चल रहे थे, तो आप कह रहे हैं बिल्कुल पाक साफ दान हुआ है ये, इसमें कोई लेन देन, कोई हफ्ता वसूली, जो भी शब्द इस्तेमाल हो रहे उसने हैं। कांग्रेस को नहीं दिया, नहीं नहीं, उसने कांग्रेस को नहीं दिया, उसने टीएमसी को नहीं दिया, नहीं नहीं, उसने कांग्रेस को दिया या नहीं दिया? बहुत बढ़िया, उसने TMC को मतलब दिया या कांग्रेस नहीं दिया? गलत कर रही थी तो उसने बीजेपी भी आज गलत कर रही है। को दिया या सरकार नहीं दिया? किसकी है? जानकारी मुहैया कराना किसकी जिम्मेदारी है? साहब, मैं फिर आपको करेक्ट करना चाह रहा हूं। हाँ। ये गलत नहीं है संदीप जी, आप गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हो इसका। आप देश के कानून जो बना और उसके तहत जो ट्रांजैक्शन हुआ, आप उसको गलत साबित करने पे लगे हुए हो। सुप्रीम कोर्ट ने गैर सुप्रीम कोर्ट ऐसा संवैधानिक नहीं कह कह रहा दिया, मैं कौन, मेरी क्या बिसात? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ये सुप्रीम कोर्ट गैर ये संवैधानिक कह है। रहा कि जो सर, सुप्रीम उस कोर्ट की बात तो कानून को, मानते सर, होंगे। मैं करेक्ट कर दूं, उस
कानून को गैर संवैधानिक हाँ, कर तो रहा है। कानून अगर गलत है तो ये तरीका गलत था ना। अरे आप मुझे नई पत्रकारिता सिखा रहे हैं क्या? कानून ही गैर संवैधानिक है तो तरीका भी गैर संवैधानिक हो गया। सर मैं पत्रकारिता, आपको कौन होता हूं सिखाने वाला? सर आप गैर कानूनी, मैं कह रहा हूं कि जो आप एक कानून बना जिस कानून के तहत कोई लेन देन हुआ, या तो सुप्रीम या कोर्ट उसमें ये बेजा कहे कि इस्तेमाल जो हुआ, कुछ भी हुआ वो गैर कानूनी है, उसमें बेजा इस्तेमाल हुआ क्या? और ये गलत तरीके से सब चीज हुआ है, तो गलत संदीप तरीके जी से समझ हुआ में है, आता है ठीक कि है। आपके सवाल जो नहीं है, नहीं, आपका उसका एक कई सवाल बार वाजिब समझ में था। आता है। मनीष लेकिन एक मिनट आप- सुनिए ना, मैं इस मामले में बिल्कुल तटस्थ हूं, बिल्कुल निष्पक्ष हूं। आपका एक सवाल जायज था। 10 पार्टियों ने आलोक शर्मा जानकारी दे दी, किसने दान दिया, किसी ने आंशिक दी, किसी ने पूरी जानकारी दे दी। आप क्यों नहीं बता रहे? इतना हल्ला आप काट रहे हैं, 4-4 क्रम गिनवा रहे हैं जयराम रमेश कि कैसे हफ्ता वसूली हो रही है, कैसे फर्जी कंपनियां, शेल कंपनियां, उनका खेल चल रहा है। आप बता दो, आपको ये पैसे किसने, कब, कैसे दिए? 1950 करोड़ की तो बात है, बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले अगर इस पूरी योजना का विरोध किसी पार्टी ने किया था संदीप भाई, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया था, और ऑन रिकॉर्ड किया था, और संसद से लेकर और पूरी तरह से हर जो माध्यम हो सकता था उससे विरोध किया था कि ये पूरी तरह से गलत सिस्टम है। ये कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन को, 2C मॉडल को, करप्शन और कमीशन को बढ़ावा देगा। लेकिन अब एक सिस्टम बना, पार्टियों को पैसा मिला, इसमें भी दो राय नहीं है। आज कौन छुपाना चाह रहा है आंकड़ों को? हम तो नहीं छुपाना चाह रहे हैं। तो बताते सुप्रीम क्यों कोर्ट फटकार किसको लगा रहा है? केंद्र सरकार को लगा रहा है। नहीं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, एनसीपी, एनसी, इनमें से डीएमके आपका सहयोगी, आपका सहयोगी, समाजवादी पार्टी आपकी सहयोगी, इंडिया गठबंधन के हिस्से वाले, ये तमाम लोग जब बताने को तैयार हैं, आप क्यों नहीं बता रहे? देखिए, मुझे लगता है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं आपके सवाल का जरूर जवाब दूंगा। 30 से ज्यादा केसेस उन कंपनियों पर हैं जिन कंपनियों ने बीजेपी को पैसा दिया। उन्होंने हो सकता है हमें भी पैसा दिया हो, लेकिन उस चीज़ की क्लैरिटी कैसे आएगी जब कोड का मिलान होगा? किस कंपनी ने किसको दिया है, कैसे होगा उसका मिलान? हमारे अकाउंट फ्रीज हैं, हमारा इनकम टैक्स का केस चल रहा है, हमारा कोर्ट में मैटर सब जुडिस है, और आज ही मांगा गया है कोर्ट की तरफ से एसबीआई को। हो सकता है जल्द हम भी दे देंगे, लेकिन जिनके पास अच्छा, कोई बही खाता वगैरह नहीं रखते? पूरे के सीताराम केसरी का जमाना अभी भी चल रहा है कांग्रेस में कि ना खाता ना बही, जो सीताराम केसरी कहें वही सही। हमने तो इनकम अरे लिखते तो होंगे ना, अरे डोनर आपको बताएगा ना कि भाई साहब मैंने 1 करोड़ के 10 बॉन्ड खरीदे, उनको भुना लेना। देखिए, ऐसा है, बॉन्ड भी ट्रांसफरेबल रहे हैं। जब तक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन एसबीआई कोर्ट में ना दे, मतलब केंद्र सरकार तो कोर्ट को भी फटकार लगने के बाद भी जानकारी ना दे, हम तो, हमारी तो सारी की सारी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी है। हमारी तो हर साल रिटर्न जाती हैं, क्या नहीं जाती हैं और क्या जानकारी हमने नहीं दी है, सारी की सारी जानकारी केंद्र सरकार के पास ऑलरेडी है। हम तो कह रहे हैं कि अगर हमने किसी से 10 पार्टियों के पास ऐसी क्या जानकारी थी जो आपके पास नहीं है? इनके पास कैसे आ गई? आम आदमी पार्टी के पास, समाजवादी पार्टी के पास, डीएमके के पास, एनसीपी के पास, और आपके पास नहीं है वो जानकारी? उनके ना तो उनके अकाउंट फ्रीज हैं, ना उनका मैटर सब जुडिस है। हो सकता है लीगल ओपिनियन भी ली जाए, हमें किस तरह से, किस रूप में क्या चीज देना और किसको दे दें भाई। हम किसी कोर्ट ने मांगी हो, हमें जरूर देंगे हम। आज भी जो आधी अधूरी जानकारी आ रही है केंद्र सरकार जब आप आरोप लगाते हैं, पूरी जानकारी है, तो आप उसी नैया में सवार नहीं हो सकते ना। अनोनिमिटी, गोपनीयता की उसी नैया पर आप सवार नहीं हो सकते अगर आप बीजेपी पर सवाल उठाते हैं तो। नहीं, देखिए मैं फिर कहूंगा संदीप भाई, हम उस नैया में सवार नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। हमने किसी कंपनियों के ऊपर केस डाल के उगाही नहीं करवाई है। अगर हमारी 2-3 राज्यों में सरकार थी, क्या किसी ने एंटी करप्शन ब्यूरो का कोई केस डाला था जो हमने उठा लिया हो? क्या हमने किसी कंपनी के यहां पर किसी तरह की रेड करवाई हो और उसके बाद पैसा आया हो हमारे ऊपर? अगर ऐसा होता तो बीजेपी अभी तक तो सड़कों पर तांडव कर देती। लेकिन जब देश के गृह मंत्री झूठे आंकड़े देने लग जाएं किसी टीवी पर, चैनल पर बैठकर,
तो मुझे लगता है कि पूरी सरकार जो है वो इस पूरे खेल को बचाना चाहती है। हमारे पास तो कुछ भी छुपाने को है ही नहीं। छुपा कौन रहा है? छुपा वो रहा है जिसने सबसे बड़ा धोखा किया है देश के साथ, और वो बीजेपी पार्टी है, वो केंद्र की सरकार है। कि किस तरह से वित्त मंत्रालय, एसबीआई, आरबीआई सब आंकड़ों को छुपाने में लग रहे हैं। ये वही पार्टी थी जो जब जयराम रमेश कहते हैं चंदा दो, धंधा लो, अवैध वसूली हो रही है, तो वो सवाल आपकी तरफ भी जाएंगे ना, जब तक आप दानदाताओं के नाम नहीं बताएंगे। देखिए, दो चीजें हैं संदीप भाई, दो चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि क्या ईडी सीबीआई के तमाम केसेस हम कर सकते थे? क्या हमारे पास जांच एजेंसियां थी? क्या इनकम टैक्स के केस हम किसी पर कर सकते थे? एक कंपनी है, उसने 10 रुपए हमें दिए, 100 रुपए उस बीजेपी को दिए, और बीजेपी का सामने दिख रहा है कि 2 दिन पहले उसने बीजेपी ने ईडी की रेड डलवाई। तो हम दोनों एक नाव पर सवार नहीं हो सकते। दोनों एक नाव पर सवार नहीं है, पर आप अजीबोगरीब नाव में सवार हैं। अभिषेक झा, आप अपने चंदे का खुलासा भी करते हैं, साथ में कहते हैं कि साल 2019 में जी बंद लिफाफे में कोई 10 करोड़ का अज्ञात बॉन्ड हमारे पास दे गया। मतलब देखिए, जनता दल यूनाइटेड या हमारे नेता, बोलिए बोलिए, रामराज की ये कह रहा था कि जनता दल कैसा यूनाइटेड या रामराज हमारे नेता राजनीति में 2019 सुचिता के प्रतीक हैं। देखिए, मैं एक बात कुछ आंकड़ों के साथ आपके सामने प्रस्तुत कर देना चाहता हूं। 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जो वर्डिक्ट है उसमें एडीआर ने बताया 2019-20 में हमारी पार्टी के पास 13 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड थे, और एसबीआई ने जब जानकारी साझा की अभी वर्तमान परिस्थिति में तो बताया कि 3 ही करोड़। तो ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस कहीं ना कहीं चूक हुई है एसबीआई से इस बात को बताने में। तो ऐसा कह देना कि हमने जानकारी छुपाई है, पूर्णतः गलत है। हमने सारी जानकारी पहले ही सार्वजनिक कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसबीआई को फटकार लगती है और एक समय सीमा मिलती है कि उस समय सीमा में आपको पूरी जानकारी प्रस्तुत करनी है, न सिर्फ हमारी पार्टी के विषय में बल्कि अन्य पार्टियों के विषय में। अब आरोप हम पर कौन लोग लगा रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल के हमारे साथी। कुछ छोटी बातें हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 2020-21 में आरजेडी ने खुद एडीआर को डाटा दिया कि हमारे पास कोई इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, लेकिन वास्तविकता इससे इतर थी। इनके पास 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड था, जो इन्होंने झूठ बोला। दूसरा, कैसे ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जब सत्ता में होती है तो सत्ता की मलाई खाने के चक्कर में लगी रहती हैं, उसका मैं उदाहरण आपके पास देता हूं। 2015 में जब राष्ट्रीय जनता दल ने हमारे साथ गठबंधन किया और महागठबंधन की सरकार बिहार में आई, नवंबर में सरकार आई, तो नवंबर के बाद दिसंबर का जो महीना था, दिसंबर से लेकर उस फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग यानी मार्च तक आपको जानकर ताज्जुब होगा कि राष्ट्रीय जनता दल को 6 करोड़ 41 लाख रुपए चंदा मिलता है, और हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड को महज 2 करोड़ के आसपास। 2.5 साल तक आप सत्ता की मलाई उन्हीं के साथ बैठकर काटते राष्ट्रीय जनता दल नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमको जो चंदा मिलता है उसकी जानकारी हम सार्वजनिक करते हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है जिसको लेकर एक बहुत बड़ा साथी के बारे में बता रहे हैं, को हमेशा तैयार आज के साथी के बारे में बताइए ना। बीजेपी को मिसाल कायम करनी चाहिए, जानकारी बता दे कौन कौन है वो दानवीर। मैं बीजेपी ने, अरे क्यों नहीं भाई सत्ता में बीजेपी है ना। राजनीति की सुचिता बनी रहे, इसके लिए हर राजनीतिक दल को इसको सत्ता पक्ष और विपक्ष से जोड़ने की जरूरत नहीं। संदीप जी, आज हम सत्ता पक्ष में हो सकता है कल हम विपक्ष में चले जाएं, लेकिन हमें लूट की छूट नहीं मिल सकती है, और हर पार्टी को इस पारदर्शिता को बरतना चाहिए। मुझे 1 मिनट बस दीजिए या 30 सेकंड दीजिए बस कंप्लीट करने का। मैं राष्ट्रीय जनता दल की पोल एक बार खोल ही दूं आपके सामने कि उस अगले फाइनेंशियल ईयर में राष्ट्रीय जनता दल को 57 करोड़ 95 लाख रुपए मिलते हैं, और 2022 से लेकर 24 तक जेडीयू के पास एक भी इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पास 72 करोड़ 89 लाख के इलेक्टोरल बॉन्ड है। देखिए, हमारा इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को चंदा देती है। अच्छा, चंदा यदि ये भी सुन तो लीजिए, तो उसकी जानकारी मार्च 2018 से 22 मई 2019 चुनावी वक्त की बात कर रहा हूं, 3,941 करोड़ 57 लाख रुपए के चंदा मिला बीजेपी को, और इसमें से 3,050 करोड़ 11 लाख सिर्फ मार्च, अप्रैल और मई 2019 में आया। तो ये आंकड़ा, इसकी जानकारी देनी चाहिए ना बीजेपी को। सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा चंदा भी आया है। नहीं, जानकारी देनी चाहिए। नहीं, एकदम
एकदम भाई, स्वाभाविक है, जिस पार्टी का स्पैन जितने प्रदेशों में होगा, जिन जगहों पर होगा, लोग ज्यादा जुड़ेंगे तो चंदा देंगे। अब हर पार्टी की ये जवाबदेही होती है कि जब उनसे सवाल पूछा जाए तो बताने में क्या आपत्ति है। भाई पार्टियां अगर चंदा लेती हैं तो पार्टियों को चलाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्रों में जो काम हो रहे हैं, असामाजिक जागरूकता के जो काम है वो करने के लिए। कोई यहाँ बिजनेस तो हो नहीं रहा कि कोई पार्टी बोल रहे हैं कि नहीं प्रयोग है, कुछ ऊंच नीच हो जाती है। अरे प्रयोग है तो मुकम्मल होना चाहिए ना, और जहां गलतियां हैं वो सार्वजनिक होनी चाहिए। नहीं, एकदम निश्चित रूप से सार्वजनिक होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में सुचिता हो तभी लोगों को आप पर पूर्ण विश्वास होता है। सुचिता आ भी पाएगी डॉक्टर आशुतोष वर्मा, एक सेकंड अभिषेक, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, सुचिता आ पाएगी या ये बहुत दूर की कौड़ी लग रही है? ये चुनावी चंदे का धंधा बहुत ही गंदा होता जा रहा है। नहीं संदीप, देखिए चुनावी जो चंदे हैं ये आज की नहीं, बहुत पुरानी बात है, लेकिन इस समय जो देश में चल रहा है वो एक हफ्ता वसूली का सिंडिकेट चल रहा है और ये अमृतकाल में चल रहा है। चुनावी चंदे की बात नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी इसको एक्सप्लेन कर रही है कि ये व्हाइट है, हम कहते हैं ठीक है ये व्हाइट है, लेकिन इसका प्रोसेस क्या है। छोटा सा उदाहरण, फ्यूचर गेमिंग वाले लॉटरी किंग के वहां 2019 में 2 अप्रैल को ईडी कम से कम 250 करोड़ का एसेट अटैच करती है और 409 करोड़ का मूवेबल एसेट अटैच करती है, और 7 अप्रैल 2019 को वो 100 करोड़ का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीद लेते हैं। उसके बाद आज कहां पर जांच है और कहां पे उनको सजा हुई आप सब जानते हैं। पर उस 1368 करोड़ में से आशुतोष वर्मा 509 करोड़ तो डीएमके को दिए, जो आपके महागठबंधन का हिस्सा है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं संजय जी, बात इसकी नहीं है कि किसको डीएमके को दिया, हमको दिया या किसको दिया। बात अरे वही सत्ता का खेल है ना, जो सत्ता में है उसको किसी तरह से कुछ करना है। बढ़ाया, ये गलत स्पीड मनी दी जा रही है, घूस है, ये सीधी रिश्वत है। केंद्र में केंद्र, और मैं इस बात, जिसकी भी सरकार हो, राज्य में जिसकी भी सरकार हो, तभी तीसरे नंबर का पार्टी दान, टैक्स पेयर का ही पैसा, सबसे ज्यादा दान मिलने वाली पार्टी टीएमसी हो जाती है, फिर बीआरएस आ जाती है। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं संदीप जी। देखिए सिंडिकेट कैसे चलाया जा रहा है कि अमृतकाल में यह कहा जाता है कि सत्ता का दुरुपयोग हम करते हैं और टैक्स पेयर के पैसों से एसबीआई वकील करती है, हरीश साल्वे जैसे वकील को। हम चाहते तो अटॉर्नी जनरल को ले लेते, लेकिन हरीश साल्वे को, और ये लड़ाई लड़ते हैं कि ये टैक्स पेयर का पैसा चंदे में गया है, ये टैक्स पेयर को ना पता चले, और ये देश में अमृतकाल चला रहे हैं वो फकीर जिसके झोले का दाम 6000 करोड़ रुपए हो गया है। आप इसलिए आज इतना खुलकर बोल पा रहे हैं। 2017 के बाद सत्ता से दूर हो गए। फर्ज कीजिए 2017 में आपकी सरकार होती तो 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी को कितना मिलता, शायद वो आंकड़ा बदल जाता। यही असलियत तस्वीर है क्या देश की राजनीति की? लेकिन संदीप जी, क्या कभी आपको, क्या आपको समाजवादी पार्टी के एसेट के बारे में कभी भी कोई खुलासा नहीं हुआ है? बार बार और कई बार सीबीआई ने भी, ईडी ने कई बार कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को माननीय नेताजी के वहां रेड करके कुछ मिल जाए, एक कौड़ी किसी को नहीं मिली। उल्टा हमने अपनी चीजें वाइट करके दी हैं, और हम इस बात को करते हैं कि ये पैसे की राजनीति हम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हजारों करोड़ की बात करते हैं, हमारे गरीब गुरबों के पास तो कुछ है ही नहीं। हम तो जमीन पे लड़ने वाले, साइकिल पे चलने वाले लोग हैं। मैं अब उसके बारे में जो अमृतकाल का मजाक उड़ाया है इस देश में, हाँ, अमृतकाल का मजाक उड़ रहा है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन अब असल मुद्दे पर आता हूं। मैंने आपको लोकतंत्र का प्रहरी बताया, जगदीप छोकर साहब, आप वॉचडॉग हैं, इसमें कोई शको शुबा नहीं हो सकता। अब ये चंदा जो धंधा बना हुआ दिख रहा है, काफी गंदा भी साफ प्रतीत हो रहा है, इसकी असलियत उजागर होगी भी या ये लड़ाई अभी लंबी लड़नी होगी? देखिए, लड़ाई तो लंबी होगी, इसमें कोई शंका या प्रॉब्लम नहीं है, लंबी लड़ाई होगी।
लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, शुरू में शायद ये कहा गया था कि ये इस वक्त क्यों हो रहा है, क्योंकि चुनाव आ रहा है। तो मुझे वो सुन के कोई अचंभा तो नहीं हुआ, लेकिन अफसोस ये हुआ कि ये सब लोग भूल गए कि 2017 में ये स्कीम आई थी और हमने 2017 में ही ये पिटिशन दायर की थी, और पिटिशन पे ये कहा गया था कि इस स्कीम को असंवैधानिक करार दिया जाए, इतना ही कहा था हमने। तो वो उसके बाद एक इलेक्शन 2019 में भी आया, तब किसी ने इस स्कीम का जिक्र नहीं किया। हमने 5 याचिकाएं डाली सुप्रीम कोर्ट में कि कृपा करके इसकी सुनवाई जल्दी कर लीजिए, और सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं सुनी। लेकिन फाइनली जाके अक्टूबर पिछले साल में सुनवाई हुई और 2 नवंबर को फैसला रिजर्व किया और 15 फरवरी को फैसला आ गया। अब 15 फरवरी को फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, हमने तो उनको नहीं था कहा था कि चुनाव के इतने पहले दो या चुनाव के पास दो। दूसरी बात, हम सुप्रीम कोर्ट की इस बात की बहुत सराहना करते हैं कि उन्होंने सिर्फ वो नहीं किया जो हमने कहा था, वो तो किया ही कि स्कीम को असंवैधानिक घोषित किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये असंवैधानिक घोषित करने के बाद इसके आगे क्या कार्यवाही होनी चाहिए वो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मर्जी से कह दिया। उसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट की सराहना करते हैं और वो प्रोसेस अभी चल रहा है। और मैं आपको क्या बताऊं संदीप जी, आपको तो पता है, मैं और आप कई दफ़ा इकट्ठे हो चुके हैं कि मैंने ये पूरे 45 मिनट या 35 मिनट जो सुना है वो कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक दल सिवाय एक दूसरे की गलती निकालने के और किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा कि इस स्कीम से देश में राजनीति में पारदर्शिता आएगी या पारदर्शिता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। बस सब ये बता रहे हैं कि वो दूसरी पार्टी ने क्या किया। हाँ, तो ये तो वही पुरानी बात है। मैं कहूंगा तो आप नहीं, ये मिलान में ये दिक्कत वही क्या बात हो रही है? रिपीट कर ये रहा है। एसबीआई, मुझे एक चीज बताइए छोकर साहब, इंटरनल ऑडिट होता है हर साल, बुक कीपिंग का एक सिंपल सिस्टम है, हजारों करोड़ का चंदा रिडीम किया जा रहा है और वही खाते नहीं मिलाए, उनका मिलान नहीं किया एसबीआई ने। यह संभव है क्या? देखिए, नहीं, ये मैंने शुरू में ही लिखा था कि ये कहना कि एक साइलो में सिर्फ खरीदने वाले का नाम और उसके केवाईसी पर्टिकुलर्स और उसने कितने का बॉन्ड खरीदा, किस तारीख को खरीदा, ये है, और दूसरे साइलो में है जिसने भुनवाया, कितने का भुनवाया और किस तारीख को भुनवाया। तो मैंने ये पूछा था कि भाई अगर एक बॉन्ड किसी ने दिल्ली में ख़रीदा और पटना में जाके किसी राजनीतिक पार्टी को दिया और वो पार्टी ने जाके कलकत्ते में अपने अकाउंट में जमा करवाया, तो कलकत्ते वाला स्टेट बैंक जो है वो दिल्ली वाले से पूछे बगैर कि भाई ये बॉन्ड असली है कि नकली है, वो उसको पैसे दे देगा 10 करोड़। बिल्कुल सही बात है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैचिंग स्टेट बैंक ने नहीं की है। स्टेट बैंक ने मैचिंग किए बगैर रिडीम हो ही नहीं सकता भाई। लेकिन स्टेट बैंक ने ये कहा, और वो भी फैसला हुआ 15 फरवरी को। 16 फरवरी से पता था उनको कि हमें ये सूचना देनी है। 16 से आप गिन लीजिए, 4 तारीख को वो अर्जी दायर करते हैं कि हम ये 3.5 महीने लगेंगे देने में। तो उस 17 दिन तक वो यही सोचते रहे कि इसको कैसे दिया जाए या कैसे ना दिया जाए। और फिर जब सुनवाई होती है तो कहते मतलब हैं दाल में कुछ 3.5 काला महीने है लगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं जल्दी दीजिए, नहीं अभी 1 मिनट और दे, आधा मिनट। हाँ। तो वो कहते हैं अच्छा आप नंबर नहीं देंगे, बाकी चीज़ें दे देंगे, उसमें 3 हफ्ते लगेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं अगले दिन तक दीजिए, तो अगले दिन तक दे दिया। तो ये तो बड़ा मुश्किल है ये यकीन करना कि स्टेट बैंक जो ये बार बार कोशिश कर रहा था कि ये ना दिखाया जाए, और इतनी यानी बड़ी अफसोस की बात है कि स्टेट बैंक सबसे बड़ा बैंक है, मेरा अपना अकाउंट उसमें है भाई। हाँ, और वो मिलान नहीं कर पा रहे। आप देश के जाने माने सीएज में से एक हैं। एक सेकंड छोकर साहब, शरद, ये मिलान इतना मुश्किल होता है? देखिए, जो बॉन्ड के ऊपर एक नंबर होता है, यूनिक नंबर होता है, वो वाटरमार्क की तरह होता है। तो आप जैसे ही वो नंबर डालेंगे तो जो केवाईसी खरीदने वाले ने दिया है वहां पर, जो अपना आधार पैन जो भी दिया होगा उस टाइम,
वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। अब क्योंकि शुरू में इसको एनोनिमिटी का एक प्रोटेक्शन मिला हुआ था, हाँ। तो ये कहीं एक संभावना हो सकती है कि स्टेट बैंक ने कहा भाई ये कल को हमने देने तो है नहीं, तो नंबर को हम अलग रखते हैं और बाकी का डेटा अलग रखते हैं। पर लिंक जरूर है केवाईसी लिंक से। के बिना हो सकता है नहीं, क्या? लिंक के बिना तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप इशू करेंगे, जब आप इशू ही करते हैं जब आपको केवाईसी मिल जाता है। तो भाई रिडीम तो पार्टी करेगी, हाँ, तो बिल्कुल। एसबीआई को पता होगा ना किस पार्टी के खाते में कितने पैसे गए, बिल्कुल, जैसे ही और किस कंपनी के थे या किस शख्स के थे। और जो पार्टी ये कह रही है कि हमने गुप्त दान आ गया, हमें पता नहीं लगा, तो जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपको पार्टी की बुक्स ऑडिट होती हैं, उसमें आपको बकायदा डोनर्स का नाम देना होता है। ऐसा नहीं है कि डोनर्स का नाम, और डोनर का नाम कहां से, आप ये भी देखना है कि ये बॉन्ड बेरर होते थे, मतलब आपने बॉन्ड इशू कराया और बाई चांस गिर गया आपके हाथ से कहीं और किसी को मिला, तो वो इसको करेंसी नोट की तरह जाके कहीं दे सकता है। अब ये तो आज पता लगा ना कि ये नाम भी खुल सकता है, नाम खुलेगा तो पता ये किसी के खोए होंगे, तो वो भी राज आज खुल जाएगा कि असल में ये बॉन्ड किसका था, अगर कोई ये कहता है कि तो मेरे हम खो गोल गए। गोल क्यों घूम रहे हैं, मुझे तो ये इसमें बताइए। देखिए 3 तरीके के डोनर हैं संदीप। एक डोनर है जो पार्टी के अनुयायी होते हैं, फॉलोअर्स, छोटे छोटे 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए, जो पार्टी के जेन्युइन फॉलोअर्स हैं। भाई एक पार्टी से इमोशनल रिश्ता है तो मैं पार्टी में अपना कुछ योगदान दे दूं। हाँ। दूसरे होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये इंडिविजुअल्स हैं जो कि पार्टी को दान देते हैं। और तीसरे हैं कॉर्पोरेट हाउसेस। अब कॉर्पोरेट हाउसेस में संदीप ये देखना होगा, इसमें से 97% दान कॉर्पोरेट और बिजनेस हाउसेस ने दिए हैं। मैं उसी पे आ रहा था। उसमें कुछ ये आपको अभी और खुदाई करनी पड़ेगी कि ये जो कंपनियां हैं, ये कंपनियां स्वयं है या ये एसपीवी है। एसपीवी बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, कि इन या कंपनियों ये शेल कंपनियां हैं, मैं बिल्कुल सीधा शब्द इस्तेमाल कर लूं। बिल्कुल, कि ये इसके पीछे असल में जो इसका बेनिफिशियरी है वो कौन है। तो गड़बड़ झाला बहुत बड़ा अभी- हो सकता है और इसीलिए पर्दादारी हो रही है। पर एक बात संदीप मैं मानूंगा, अमेरिका में 2020 में जब इलेक्शन हुए थे, $14 बिलियन, सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है दुनिया की, $14 बिलियन कैंपेनिंग में यूज हुआ। सारी दुनिया में होता है। क्विड प्रो क्यो जिसकी आपने बात करी कि ताली 2 हाथ से बचती है, यह भी सच है कि पॉलिटिकल फंडिंग के बिना, इलेक्शन फंडिंग के बिना पॉलिटिक्स नहीं हो सकती, पार्टियां इलेक्शन नहीं लड़ सकती। लेवल प्लेइंग फील्ड भी तो पर होनी लेवल चाहिए। प्लेइंग फील्ड तो चढ़ते सूरज को सलाम है। और ये चढ़ते तो- सूरज को सलाम है, और उससे लोकतंत्र का मजाक भी बन रहा है, वो केंद्र में हो या राज्य में। जो शतरप मजबूत हैं वो और मजबूत होते जा रहे हैं क्या? और इसी लोकतंत्र को और इसी चुनाव को हम जश्न के तौर पर मना भी रहे हैं क्या? बहुत गंभीर सवाल है। पारदर्शिता, निष्पक्षता होनी चाहिए हर चुनाव में, और जब 10 पार्टियां खुलासा कर सकती हैं तो बाकी क्यों चुप बैठे हैं और कब तक बैठे हैं? इसे हम देखते रहेंगे। आपकी राय लगातार साझा कर रहे थे। तो बात हो रही थी चंदे की, धंधे की, और ये कितना गंदा भी है, और सत्ता से इस खेल का कैसा मेल है। रवि तोमर है हमारे दर्शक, बड़ौत में रहते हैं उत्तर प्रदेश में। कह रहे हैं सरकारें मलाई काट रही हैं और पब्लिक को 5 किलो अनाज में उलझा रखा है। हकीकत सामने आएगी क्या, और आनी चाहिए, तभी सही मायने में लोकतंत्र की जीत होगी।